बढ़िया से पढ़। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखो यहाँ एक टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है, काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट। लिंक को हम एलिमेंट भी कहेंगे, किसको कहेंगे काइनेमेटिक लिंक। अच्छा से देखो यहाँ पे जो जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। जैसे एक रिलेटिव मोशन लिखा हुआ है, तो एवरी पार्ट ऑफ द मशीन विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन, यानी कि किसी भी इंजन का यानी किसी भी मशीन का एवरी पार्ट यानी कि इच पार्ट का हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट विल बी नोन एज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। यानी कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से क्या है, रिलेटिव मोशन में है, वो पार्ट फिर दूसरे पार्ट से रिलेटिव मोशन में है, तो ऐसे पार्ट को हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट कहेंगे। तो इसमें देखो क्या होना चाहिए, नेसेसरी। तो अब तुम बोल सकते हो सर वो क्या रिजिड होगा, रेसिस्टेंट बॉडी होगा, तो इट इज नेसेसरी, इट इज ए नेसेसरी फॉर लिंक टू बी रेसिस्टेंट बॉडी। अब तुम क्वेश्चन यहाँ करो कि सर रेसिस्टेंट बॉडी कौन है, रिजिड बॉडी में क्या अंतर है, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो सो दैट इट इज कैपेबल, लिख तो दिया है, सो दैट इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग द पावर ऑफ मोशन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। यानी कि ऐसा एलिमेंट जो किसी भी मोशन पावर को क्या करे, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या करे, उसका ट्रांसफर कर सके, उसी को हम कहते हैं रेसिस्टेंट बॉडी। तो क्या कोई भी रिजिड बॉडी रेसिस्टेंट बॉडी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, बट हर रेसिस्टेंट बॉडी रिजिड बॉडी नहीं हो सकती है ना। बच्चा लोग का भी जो भी भी दिखता होगा, टॉय आता है, खिलौना आता है, उसमें भी पावर का ट्रांसफर हम करवा सकते हैं, जबकि वो रिजिड नहीं है, हम तुम हाथ से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। क्लियर सर हुआ सेकंड वाला काइनेमेटिक सेकंड लिंक वाला क्लियर हुआ। एक सर, बार हाँ देखो, सर, पहला पैराग्राफ मुझे लिखा है, हाँ एवरी पार्ट ऑफ मशीन इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन। सर रिलेटिव मोशन क्या मतलब, सिर्फ मोशन भी तो लिख सकता है। नहीं, मोशन, अब बताओ, दुनिया में कोई भी चीज मोशन में नहीं है, हर चीज रिलेटिव मोशन है। हम अगर मूव कर रहे हैं तो मेरे लिए रिलेटिव मोशन क्या, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रहा है, हम अर्थ को मान रहे हैं रेस्ट और हम चल रहे हैं, बट अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है। तुम ट्रेन के अंदर चलोगे, तुम जो चलोगे, जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, क्योंकि ट्रेन भी मूव कर रहा है, तुम उसके अंदर मूव कर रहे हो, ठीक है। मशीन के अंदर यस सर। एक पार्ट, अब तुम गाड़ी चला रहे हो तो बहुत सारा तुम भी चल रहे हो, गाड़ी का पार्ट भी चल रहा है बहुत सारा, तो यहाँ मशीन का उसी को कहेंगे, यानी काइनेमेटिक लिंक किसको कहेंगे कि मशीन का एवरी पार्ट, ठीक है, मशीन का हर एक पार्ट जो क्या हो, एक दूसरे से रिलेशन में हो, रिलेटिव मोशन में हो, सब मतलब कुछ हो या कुछ नहीं भी हो। एक टर्म यहाँ भी लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट विल नॉन एज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। और ये जो लिंक होना चाहिए वो रेसिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। अब रेसिस्टेंट बॉडी किसको बोलते हैं, जिससे हम क्या कर सके, वो इतना कैपेबल हो कि वो पावर को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, मोशन को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो एक प्लास्टिक पार्ट भी रेसिस्टेंट बॉडी हो सकता है। चले, ये सब तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि लिंक को क्या होना चाहिए, मस्ट बी ए रेसिस्टेंट बॉडी। तो क्या यहाँ जो लिखा हुआ है, एक रबड़ बैंड है, ठीक है, क्या ये रबड़ बैंड रेसिस्टेंट बॉडी है, तो है, बट ये लिंक है, बट ये लिंक नहीं है, ठीक है, ये लिंक नहीं कहोगे, रबड़ बैंड को तुम लिंक नहीं कहोगे, ठीक है, जबकि ये भी पावर का ट्रांसफर कर रहा है, जबकि ये भी पावर का ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो कितने तरह का लिंक होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिजिड लिंक होता है, जिसमें डिफॉर्मेशन क्या हो, नेग्लिजिबल हो, ठीक है, जिसमें डिफॉर्मेशन क्या हो, नेग्लिजिबल हो। माइक्रोस्कोपिक व्यू से अगर हम लोग देख रहे हैं, जैसे क्रैंक होगा, क्रैंक रॉड होगा, कनेक्टिंग रॉड हो, पिस्टन हो या सिलेंडर हो, ये सब क्या कहलाता है, रिजिड लिंक कहलाता है, ठीक है। क्या इससे हम पावर का ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल, ऑटोमोबाइल में यही सब तो इंजन का पार्ट ही है, तो हाँ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल लिंक क्या है, तो देखो बगल में लिखे हैं, में जिसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, एम, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन कैन नॉट बी नेग्लिजिबल बट आर परमिसिबल लिमिट, ठीक है, एक परमिसिबल लिमिट तक डिफॉर्मेशन इसमें भी नहीं होता है, जैसे बेल्ट हो गया, रोप हो गया, चेन ड्राइव हो गया, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम परमिसिबल लिमिट को अगर वो पार कर जाए, तो देखते हो बेल्ट भी ढीला हो जाता है, रस्सियां भी ढीला हो जाता है, ठीक है, चेन ड्राइव भी ढीला हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के लिंक को हम कहते हैं
फ्लेक्सिबल लिंक कहते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ ये भी लिंक है। तो आपने रिजिड लिंक देखा, ये सब एग्जाम में लिखना है, पूछ देगा टाइप ऑफ लिंक, पूछता ही है, पूछेगा क्या। अब फ्लूइड लिंक भी है, तुम हाइड्रोलिक का नाम सुना है ना, फ्लूइड लिंक, यहाँ से भी पावर का ट्रांसमिट कर देगा। व्हेन पावर इज ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। अब फ्लूइड किसको कहेंगे, फ्लूइड किसको सर कहेंगे, ये इम्पोर्टेंट है क्या सर? क्या, इससे क्वेश्चन आएगा क्या सर ये वाला टॉपिक से? ये बेसिक है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ इसके। अब लिंक तुम जानोगे तभी तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे, तभी तो ग्रेप्स ऑफ फ्लो हाँ ठीक देखोगे। बिल्कुल ये आता है, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, इस चैप्टर में तुम्हारा है, ये सिलेबस में भी है। तुम बोलोगे तो है सर पढ़ाएंगे ठीक। ना, तो हम स्किप कर देंगे। नहीं सर पढ़ाइए सर। मेरा मकसद है, हम कोई चीज स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तुम देख लो तुमको कैसे पढ़ना है, तुम स्किप तीन करने यूनिट सर, बोलोगे तब तो हम तो कुछ तीन भी पढ़ा के यूनिट। निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं सर वो बट प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं हम सर, आप अपने बोल रहे तरफ तीन से यूनिट में कोशिश, पढ़ाइएगा। हाँ ठीक है, जी समय सर मेरे ठीक। तो पूरा पढ़ लेना, बट हम 3 यूट्यूब तुम्हारा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ देखो जी सर ठीक। एक फ्लूइड है। हाइड्रोलिक में क्या होता है, एक तरफ तुम पैडल दे रहे हो और व्हील क्या होता है, ऊपर जाएगा या ब्रेक लग जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक का नाम सुना होगा, कार वगैरह में तुम ब्रेक जो लगाते हो, आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक ही होता है, ठीक है। तो जितना हम फोर्स को यहाँ दिए हैं, उतना ही वो फोर्स का पावर यहाँ करता है, उतना ही ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो एक तरह के ये भी लिंक हो गया, वो कहेंगे फ्लूइड लिंक। बहुत एग्जांपल है, हाइड्रोलिक रैम है, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक कपलिंग, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, या हाइड्रोलिक ब्रेक, ये तो तुम देख रहे हो, ठीक है। यस सर। चलो, अब जो ये इंपॉर्टेंट लगा लो, VVI, ठीक है। 5 स्टार इसको हम दे रहे हैं, 5 की जगह हमको 7 स्टार दे रहे हैं, एकदम ये 14 मार्क्स का तुम्हारा फिक्स है, ठीक है। सर एक तो बार डिफरेंट टाइप, हाँ बोलो। ठीक है सर, एक बार अभी जो वो लिंक वाला पढ़ाया था एक बार और एक लाइन में बता दीजिए ना कि एक लाइन में सर क्या क्या मतलब है। अच्छा, चलो अपने व्हाइट बोर्ड में हम चलते हैं। तो देखो लिंक हम जो पढ़े, ठीक है, कितने तरह से हो सकता है लिंक। तो पहला फिक्स्ड लिंक हो सकता है, ठीक है। कैसा हो सकता है, फिक्स्ड लिंक हो सकता है, या जिसको रिजिड लिंक भी बोलते हैं। फिक्स ना बोल के फिक्स नहीं बोलना है, यहाँ पे रिजिड बोलना है। रिजिड लिंक जहां पे क्या डिफॉर्मेशन किसी भी पार्ट का नेग्लिजिबल है, तो वो डिफॉर्म नहीं हो सकता। एग्जांपल कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, ठीक है, ये सब मेटल का बना हुआ है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल रिंग का बात कर रहे थे, फ्लेक्सिबल रिंग जैसे रबड़ का बात कर रहा था, तो रबड़ को तुम क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, अरे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होता है, फ्लेक्सिबल है। बट उससे भी यस सर। क्या कर सकते हैं, मोशन पावर का ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं करते हैं। मील में तुम देखते हैं आटा जो चक्की है, रबड़ बैंड यस लगा सर। हुआ है, रोप लगा हुआ है, या चेन ड्राइव, हम कल भी एग्जांपल लिए थे चेन ड्राइव। जब तुम साइकिल चलाते होगे, कुछ समय बाद साइकिल का चेन ढीला हो जाता है, तो ये सब भी क्या है, फ्लेक्सिबल है। ये सब जो है एग्जाम्पल किसका है, फ्लेक्सिबल लिंक का है। और तीसरा हम पढ़े फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक। तो फ्लूइड लिंक में क्या पढ़े, हाइड्रोलिक जितना भी अभी आ रहा है, हाइड्रोलिक ब्रेक आ रहा है या हाइड्रोलिक जैम आ रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है वो किसका एग्जांपल है, फ्लूइड लिंक का, जिसमें हम वाटर का यूज कर ले या ऑयल का यूज कर ले। जितना तुम पावर दोगे उतना ही वो क्या करेगा, पावर का ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो ये सब लिंक है, रिजिड लिंक, ये क्या था, फ्लेक्सिबल लिंक, और ये क्या, फ्लूइड लिंक है, यही पढ़े। चले अपने टॉपिक पे अब, यस सर। और कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं सर ठीक। बेसिक क्लियर रखो, बेसिक रहेगा तभी आगे समझ में आएगा। तो देखो यहाँ क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। अब यहाँ ये लोचा आ गया, बोल रहा है आप तो रिलेटिव मोशन जिसमें है वो तो क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक लिंक कहलाएगा। अब बहुत तरह का क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, वो हमें अब देखना है। ये पेज किधर चला गया जी, तो देखो तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। ये हो क्या रहा है, क्या किया हमारा फोन में देखा था मम्मा को ठीक है। तो रिलेटिव मोशन के लिए क्या चाहिए, सिस्टम हैव टू लिंक, कम से कम 2 लिंक होगा तभी तो रिलेटिव होगा, ठीक है। 2 लिंक हो, तो अगर ये मूव करेगा तो इसके कारण ये मूव करेगा, तभी तो ये क्या कहलाएगा, कंडीशन रिलेटिव का कहलाएगा।
तो कम से कम रिलेटिव मोशन के लिए क्या होना चाहिए, 2 लिंक होना चाहिए हमारे। तो देखो 3 तरह का पढ़ेंगे जनरली, और ये तुम्हारा क्या है, VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार ले लो, उम्मीद है कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो पहला क्या लिखे हैं, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। अब समझो पहले कि कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है, डिजायर्ड मतलब क्या है। तो फॉर यूनिक इनपुट फॉर यूनिक आउटपुट, अगर तुम यूनिक इनपुट दिया तो यूनिक आउटपुट अगर मिले तो उसको तुम क्या कहोगे, डिजायर्ड मोशन, दैट मींस कंस्ट्रेंट मोशन। अरे ठीक है, यस सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट पूछे सर। हाँ बोलो। तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है, अब कंस्ट्रेंट का मतलब क्या समझना है, तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या, डिजायर है। ठीक है, तो जितना फॉर यूनिक इनपुट फॉर यूनिक आउटपुट जहां पे तो क्या कहलाएगा, डिजायर्ड मोशन। कैसे समझेंगे कि यूनिक इनपुट देने पे यूनिक, यानी कि अगर तुम एक दिया है इनपुट में तो एक ही आउटपुट पे निकलना चाहिए, 2 इनपुट दिया तो 2 ही आउटपुट निकलना चाहिए। कैसे समझेंगे बोलो। तो इसको देखते हैं यहाँ पे। अब तुम बताओ हमें, बात रहा यूं, ठीक है, अब हमको ये बताओ, ये एक बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बताना मोशन कैसा है, यहाँ पे मोशन कैसा हो। ठीक है, ठीक है, इसमें तुम क्या, इसको तुम ऐसे सर्कुलर घुमा सकते हो, बताओ क्या सर्कुलर घुमा सकते हो, जल्दी बोलो। सर हम्म, तो क्या है सर ये कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें एक लकड़ी बीच में घुसाया है, उसी शेप का, तो उसका मोशन कैसा होगा। सर? मोशन से सर्कुलर तो नहीं होगा? सर्कुलर नहीं होगा, राइट। अरे यही तो बोलना है, यही चीज तो बोलना है, तुम इतना डर रहा है, पता ही नहीं क्यों डर रहा है। शेर बाघ हम थोड़ा ना, दिख रहे हैं क्या ऐसा, यस सर। दिख रहे हैं हाँ दिख रहा है हम, सर। अरे हम शेर बाघ जैसा हम दिख रहे हैं क्या, हम वो पूछ रहे हैं। हाँ दिख रहा है सर, वो उसमें फिगर दिख रहा है सर। अच्छा फिगर नहीं दिख सर, रहा आप नहीं दिख रहे सर, आप तो सर। है, अच्छा आप समझा, ठीक, हमने ना दिख रहा है। तो नहीं सर। क्या क्या अंबर इसमें ऐसा मोशन हो सकता है, देखो तो रेसिप्रोकेटिंग, ये रियर रड को तुम इधर और इधर कर सकते हो, अरे बोलो। यस सर। हाँ हो सकता है बिल्कुल, इसमें सर्कुलर नहीं होगा, ये अंदर वाला पार्ट है ना पूरा मूव नहीं करेगा, बट ये मूव करेगा, ये वाला देखो, ये वाला मूव कर लेगा बोलो। इसको तुम यहाँ घुमाओ क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर होल है, यहाँ पे ये सर्कुलर होल है, और ये भी जो है सिलिंड्रिकल है, तो ये घूम जाएगा, और ये ऐसे भी हो जाएगा, है ना, आगे पीछे भी हो जाएगा, और वो क्या होगा, वो रोटेट भी कर जाएगा। बोलो इसमें 2 मोशन हो सकता है इस बॉक्स में, बट इस यस बॉक्स में सर। नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर कटा हुआ है ना, स्क्वायर से, यस सर। है ना, तो ये हमेशा ऐसे ही मूव करेगा, या तो तुम इसको तुम आगे की ओर ढकेल सकते हो या इधर निकाल सकते हो, इस रड को तुम इधर निकाल सकते हो या इधर ले जा सकते हो, तुम इसको घुमाओगे तो ये पूरा घूमेगा, इसको घुमाओगे तो ये पूरा घूमेगा, बट ये बिना मोशन में आए ये ऐसे भी घूम जाएगा और ये ऐसे घूम जाएगा और ये रेस्ट में रहेगा। क्या समझ में आया, हम 2 ही एलिमेंट ले रहे हैं और दोनों के एक दूसरे के रिलेटिव में भी ला, तो पहला यस जो सर। तुम पढ़ रहा था कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यूनिक ही इनपुट दिए हैं और आउटपुट भी यूनिक ही निकल रहा है, तुम ऐसे करो ये भी ऐसे जाएगा,
बट यहाँ पे क्या है, ये रेस्ट होने के बावजूद भी ये रोटेट करेगा और ऐसे रेसिप्रोकेट भी होगा, यानी कि यूनिक इनपुट देने पे हम उसको सीधे भी ऐसे ले आ सकते हैं और गोल गोल घुमा भी सकते हैं। यस यस तो इसको तो हम सेकंड एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल में पढ़ेंगे, बट ये फर्स्ट एग्जांपल क्या था, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। इट इज क्लियर? यस। तो देखो यहाँ क्या लिखे हैं, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, डिजायर मोशन, यानी कि फॉर यूनिक इनपुट फॉर यूनिक आउटपुट। तो देखो एक शाफ्ट लिए, प्लेट है, तो यहाँ पे अगर अगर ये सर्कुलर रहती है तो कॉलर लगा दिए जिससे वो रोक लेगा, वो रोटेट नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगा, मोशन देगा, है ना, कॉलर लगा दे जिससे इसको हम रोक सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका है, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन का है। अब तुम थोड़ा देखो पिक्चर में और क्लियर होगा। देखो शाफ्ट विथ कॉलर है, ठीक है, ये देख लो, यही पढ़ा रहे थे, है ना, ये बॉक्स टाइप का है। ये मोशन कैसा होगा, सिर्फ रेड कलर का जो है वो आगे पीछे होगा। अरे बोलो। यस सर। तो ये एग्जांपल है कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन का। अगर इसको देखो, पहला देखो क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, पे भी रेक्टेंगुलर रॉड है, तो क्या होगा, आगे पीछे होगा, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन। अब दूसरा है इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन, देखेंगे फिर सक्सेसफुली क्या है ये दोनों। तो यूनिक इनपुट देने पे अगर यूनिक आउटपुट ना दे तो वो इनकम्प्लीटली है ना, इनकम्प्लीट है। तुम एक दे रहा आउटपुट तो एक से ज्यादा दे रहा है, बट तुम यस एक सर। इनपुट दे रहा और एक ही आउटपुट निकल रहा है, यानी कि कंप्लीटली कंस्टेंट। कंस्टेंट का मतलब क्या बोले, क्या डिजायर है, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, हम यूनिक इनपुट देंगे तो यूनिक आउटपुट देगा, यानी हमको जो चाहिए वो मोशन मिल रहा है, दैट मीन्स कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। और कंस्ट्रेंट में डिजायर मोशन, डिजायर मीन्स फॉर यूनिक इनपुट फॉर यूनिक, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, या सिर्फ यस सर, यस सर, गदा सर सिर्फ बोल रहा है, नहीं सर, सर समझ रहे हैं। नहीं बोल रहा है। नहीं सर। चलो ठीक है, और कुछ सुंदर एग्जांपल तो दिख नहीं रहा है पिक्चर, सर ठीक है, बोलो समझ पाया? हाँ सर अभी समझे। सर वो तीसरा क्या था सक्सेसफुली वाला? अभी चलेंगे सक्सेसफुली, बताएंगे क्या है, तीनों समझ जाएगा, यही तो तुम्हारे एग्जाम में आता है। अभी पहले एक समझ में आया कि कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन किसको कहेंगे, कि अगर यूनिक इनपुट देने की आउटपुट मिला, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिसमें स्क्वायर होल था, तो वो क्या करेगा, सिर्फ आगे पीछे यानी रेसिप्रोकेट होगा, वो रोटेट नहीं होगा। रोटेट होगा तो दूसरे जो एलिमेंट पार्ट है उसी मोशन में वो भी रोटेट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया खत्म। अब आते हैं दूसरा, तो दूसरा पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे तीसरा, ठीक है, इनकम्प्लीटली। तो देखो इनकम्प्लीटली में यहाँ क्या लिखा है, अनकंस्ट, क्या लिखा हुआ है, अनकंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है सिर्फ, तो कंस्ट्रेंट का मतलब है सर डिजायर्ड मोशन फॉर यूनिक इनपुट फॉर यूनिक आउटपुट। बट यहाँ क्या है, ये अनकंस्ट्रेंट है, दैट मीन्स मोर देन वन मोशन। अगर हम यहाँ पे एक, ये कैसा है, प्लेट है ना, यहाँ पे क्या सर्कुलर रॉड को हम डालें तो वो रोटेट भी हो जाएगा और रेसिप्रोकेट भी हो जाएगा, है ना। अरे ठीक है, रोटेट भी हो जाएगा और रेसिप्रोकेट भी हो जाएगा, यानी कि मोर देन वन मोशन है, एक मोशन नहीं, इसलिए इसका नाम है इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। इनकम्प्लीट जनरली इसको प्रैक्टिकल में लोग यूज नहीं करते हैं। तो अब आते हैं तुम्हारा सक्सेसफुली, अब आते हैं सक्सेसफुली। ऐसे तो हम ये कहते हैं कि अगर 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 ये है तुम्हारा इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली में भी यहाँ कॉलर लगा दें तो ये कंप्लीटली हो गया, बोलता नहीं है, यस सर समझ रहे हैं। है ना? सर बोलो। सर मतलब इसमें सर अगर ये पूरा बीच वाला जो है वो बस उसमें इंसर्ट किया हुआ, वो पूरा फिक्स नहीं है, उसमें अटैच नहीं फिक्स, है। हाँ फिक्स नहीं है, अब हम फिक्स कर दिए,
फिक्स अच्छा। ना करके मतलब एक टाइट कर दे यहाँ पे, तब ये रोटेट नहीं नहीं हो सर, पाएगा। एक होता है ना सर बीच में ये जो डाला हुआ है ये पूरा इतना टाइटली मतलब वेल्डिंग वगैरह किया रहता है तो पूरा वो भी नहीं तो वेल्डिंग नहीं पड़ा ये बस तो रिलेटिव मोशन में चाहिए ना, एक दूसरे से मोशन में। अब मान मतलब लो सर इसमें अब ये रॉड जो है बस इसमें मतलब स्पेस करके इंसर्ट किया हुआ है, यही बस है ना सर? बस बिल्कुल बिल्कुल, बट यहाँ अगर हम कॉलर लगा देंगे, कुछ टाइट कर देंगे, तो वो सर्कुलर ना घूम के यस सर। सिर्फ क्या होगा, रेसिप्रोकेट होगा, सिर्फ क्या होगा, रेसिप्रोकेट हाँ होगा, सर। यानी कि यूनिक इनपुट देंगे तो आउट। पहले था इनकम्प्लीटली, यहाँ कोरल लगा के इसको कर दिए कंप्लीटली, फोर्सफुल्ली, यस सर। है ना, यहाँ पे फोर्स यानी कोरल लगा के फोर्सफुल्ली इसको कंप्लीटली में कन्वर्ट किए। तो ये यस एग्जांपल हो गया सक्सेसफुली, तो ये एग्जांपल हो गया सक्सेसफुली का। हम तुमको एक और नोट्स भेजेंगे, उसमें एकदम जो हम शब्द बोल रहे हैं वो पूरा लिखा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे, ये देखो फुट स्टेप बियरिंग, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे भी कंस्टेंट मोशन हमको मिलेगा फॉर यूनिक इनपुट फॉर यूनिक आउटपुट। वो कैसे मिलेगा, सबसे पहले ये देखो इस फुट स्टेप को, तो ये देखो ये कैसा है, सिलेंड्रिकल टाइप का, तो ये ऐसे भी मूव करेगा। अगर मान लो यहाँ पे होल होता तो ये आगे की ओर चला जाता, बट आगे ना जाकर यहाँ पे हम कर दिए, कट कर दिए, तो एक ऐसा सॉलिड लगाया है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक कुछ दूर गया, फिर क्या हो गया, फोर्सफुली यहाँ पे स्टॉप हो गया होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ रोटेट कर पाएंगे। पहले तो ये रेसिप्रोकेट भी हो रहा था, यानी कि ऊपर से नीचे भी आ रहा है, नीचे से ऊपर भी जाएगा, क्या अब ये नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, और सिर्फ इसको हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो पहले क्या था, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट था, इनकम्प्लीटली को हम लोग क्या किए, फोर्सफुली कंप्लीटली कंस्ट्रेंट किए, और ये एग्जांपल किसका हो गया, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का। जैसे सिरिंज को ले लो, सिरिंज इज सर आल्सो ये एग्जांपल। डायग्राम क्या सिलेंडर, ये सर क्या स्क्वायर वाला क्या किया हुआ है सर उसमें? मतलब एक ये अलग अलग से कुछ ये लगाया गया है फिक्स शाफ्ट देखो क्या लगाया गया है? अलग से फिक्स कुछ नहीं किया गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ फुट स्टेप बियरिंग। तो कुछ ऐसा है, यस सर। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा देखो, अभी अभी हम बना रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये होल है, ठीक है, ये क्या है, होल है, और ये रॉड है, सिलेंड्रिकल है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जाकर के यहाँ से निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा ना, इसको यहाँ से डालोगे, यहाँ से ये निकल जाएगा, या ये ऊपर भी चला जाएगा, और ये रोटेट भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, रोटेट भी हो सकता है। बट फुट स्टेप बियरिंग में क्या किए, हम बीच में यहाँ सॉलिड पार्ट को रखें, होल इतना ही दूर तक है। अब उसी का हम कुछ ऐसा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, होल हम आधा ही दूर तक रखें, होल हम आधा दूरी तक रखें। तो ये पार्ट को मुंह पर चला रहे थे, तो कोई भी पार्ट है मेरे पास, कोई भी पार्ट है, ये मेरा पार्ट है, तो इसको हम नीचे ला सकते हैं। तो एक मोशन आ रहा है नीचे की ओर, अरे बोलो, तो यस सर। तो ये पोर्शन कहाँ तक आएगा, ये पोर्शन कहाँ तक आएगा, तो ये पोर्शन यहाँ तक आएगा। तो ये पोर्शन यहाँ तक आ सकता है, इससे नीचे तो नहीं जाएगा ना। तो सबसे पहले एक मोशन आ चुका था, कौन सा मोशन था वो, तो रेसिप्रोकेटिंग, ये ऐसा वाला मोशन डाउनवर्ड आ रहा था। बट यहाँ के बाद तो ये अब नहीं जाएगा ना नीचे, तो यानी कि यहाँ पे आप फोर्सफुली लगा रहे हैं, कि पहले इनकम्प्लीटली था, यानी कि ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता था, बट इस पोजीशन के बाद अब ये नीचे नहीं जाएगा, यानी कि अब ये खत्म हो गया, ये सिर्फ क्या होगा, सर्कुलर घूमेगा। यानी कि पहले दो मोशन आ रहा था, एक डाउनवर्ड अप जा सकता था और सर्कुलर भी था, तो ये मोर देन वन मोशन है। हमने क्या कर दिया, नीचे इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि कुछ ना कुछ सॉलिड चीज लगा दिया। अब ये क्या होगा, सिर्फ सर्कुलर घूमेगा, यानी कि ओनली वन ही मोशन देगा। अब ना पहले दो मोशन दे रहा था, अब क्या हो गया, एक मोशन दे रहा है, यानी पहले इनकम्प्लीटली था, अब हो गया कंप्लीटली,
फोर्स दे करके हमने क्या कर दिया, इनकम्प्लीट से कंप्लीटली मोशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। ठीक है, बोलो। मतलब ये सर, ये मतलब अभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है इसमें जो ये हाँ फिक्स किया हाँ गया। बिल्कुल, अभी सिर्फ ये सर्कुलर हो सकता है। ये सिंपली सिरिंज में भी तुम क्या करोगे, सिरिंज में तुम क्या करोगे, वो तो पूरा गोल गोल भी घूम सकता है, मतलब रोटेट भी कर सकते हो, बट तुम सिरिंज में क्या करोगे, जब किसी पेशेंट को देगा तो सिर्फ आगे की ओर मूव करना चाहिए, है ना। हो तो सकता है उसमें दोनों, है ना, सिलिंड्रिकल को तुम रोटेट भी कर सकते हो सिरिंज को, और इंजेक्शन जो देते तो आगे की ओर प्रेस कर, वहां मूवमेंट, मेरा मोशन क्या है, आगे की ओर जाना। बट एक टाइम तक जाएगा फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि आगे एक स्टॉपर लगा हुआ है, उससे आगे तो नहीं जाएगा ना वो, फिर वो क्या करेगा, सिर्फ घूमेगा सिरिंज। तो वो भी एग्जांपल क्या है, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन का। ये तुम्हारे एग्जाम में आना है तीनों मोशन। और तीसरा क्या है, तो पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर ऑफ आईसी इंजन है, बिल्कुल। देखो जो पिस्टन होता है इंजन सिलेंडर में, वो क्या है, टाइम तक आगे तक जाएगा, वो फिर अंदर से घूम सकता है। ठीक है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ ए सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। क्या समझ में आया, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन फॉर यूनिक इनपुट फॉर यूनिक आउटपुट। इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन में क्या पड़ा, मोर देन वन मोशन है, और अनकंस्टेंट वहां पे मोशन है, और सक्सेसफुली भी क्या है, कंस्टेंट मोशन है। ये ध्यान देना, ये टर्म है जो हम बार बार बोल रहे हैं, कंस्टेंट मोशन। आगे जो भी पढ़ोगे ना, उसमें जो भी तुम क्या होना चाहिए, उस लिंक में कंस्टेंट मोशन होना चाहिए, तभी तुम लिंक का यूज कर सकते हो, तभी तुम लिंक का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। यस सर। अब टाइम हो गया 11 यार, अब सुबह क्लास लेंगे, अब नहीं। ठीक है सर। सुबह ठीक है, सर कितने बजे?